प्रिय दोस्तों, मौलाना आज़ाद को चाहने वाला सहृदय समाज, मंचासीन योजना आयोग की साबिक मेंबर और बहुत ही मशहूर और मकबूल शिक्षाविद मोहतरमा सैयदा साहिबा काफ जी और JNU के अलमनस प्रोफेसर साहब, प्यारे दोस्तों, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री में 75 साल की मियाद कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं हुआ करती और हमने बारहा महसूस किया है कि इतने कम वक्फे में हमने इतने रोग पाल लिए हैं कि कभी कभी बड़ी फिक्र होती है। जमहूरियत का जिस्म तो आज बाहर से बुलंद नज़र आ रहा है, लेकिन उसकी रूह बड़ी बीमार हो चली है। उसकी तीमारदारी की फिक्र की खातिर ही आज हम अपने पुरखे को और इस मुल्क के लिए उनका जो ख्वाब था और उसे पूरा करने के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन था, उन सब को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मौलाना आज़ाद कोई मामूली शख्सियत नहीं थे, ये हम सब जानते हैं, और 35 बरस की उम्र में कांग्रेस के सेशन की सदारत करने वाले और फिर 40 से 46 तक उस पार्टी के जिसके अंदर इस देश की स्वाधीनता का ख्वाब पलता था, लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते थे। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट वह भी उन्हीं की अध्यक्षता के दौरान शुरू हुआ। और आज जिस तरह से तकसीम है हमारे समाज के अंदर जाति और मजहब के नाम पर, जिसको हमारे पुरखों ने कहा कि हम पासपोर्ट विहीन दुनिया की कल्पना कर रहे हैं, हम अपने घर में ही बहुत तरह की दीवारें खड़ी कर दी गई है। जहाँ वर्ल्ड सिटीजन के रूप में हमको इमर्ज करना था, वहाँ हम अपने ही सूबे में तरह तरह की व्याधियों को पाले हुए रोज जद्दोजहद कर रहे हैं। यूसुफ मेहर अली ने जो भारत छोड़ो का स्लोगन दिया, और इकबाल ने जिस तरह इस देश के लोगों के अंदर खुददारी और आत्मविश्वास के जज्बे को अपनी पोएट्री के जरिए भरने का काम किया, आज उस पर भी बहुत तंगजहनी के साथ तरह तरह की बातें हो रही। मुझे ध्यान आता है इकबाल का एक शेर कि महरूम-ए तमाशा को वह दीद-ए बीना दे, महरूम-ए तमाशा को वह दीद-ए बीना दे, देखा है जो कुछ मैंने औरों को भी दिखला दे। इससे बड़ी इबादत, इससे बड़ी कामना और क्या हो सकती है। और जिस मौलाना आज़ाद ने 1923 के कांग्रेस के स्पेशल सेशन में ऐलानिया कहा कि आज अगर कोई देवी स्वर्ग से उतरकर भी यह कहे कि वह हमें हिंदू मुस्लिम एकता की कुर्बानी की कीमत पर 24 घंटे के भीतर आज़ादी दे देगी, तो मैं ऐसी स्वतंत्रता को त्यागना बेहतर समझूंगा। आज़ादी मिलने में होने वाले विलंब से हमें थोड़ी देर के लिए नुकसान तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन अगर हमारी यकजहती टूट गई तो इसमें पूरी इंसानियत का नुकसान होगा। और सही मायने में सेकुलर क्रेडेंशियल का लीडर और स्टेट्समैन क्या होता है, उसकी एक बेनज़ीर मिसाल मौलाना साहब थे। चाहे इधर के लोग हों उधर के लोग हों, कई लोगों को वो रास नहीं आते थे। हिंदू महासभा की आंखों को भी उतने ही चुभते थे जितने मुस्लिम लीग के कुछ लीडर्स को। तो कहते हैं ना कि जाहिदे तंग नज़र ने मुझे काफिर जाना,
और काफिर ये समझता है कि मुसलमान हूं मैं। मौलाना आज़ाद इसलिए आज की तारीख में भी हमारे लिए उतनी ही अकीदत के पात्र हैं कि उन्होंने उस समय जिन ताकतों से लोहा लिया, जिनसे वो लगातार टकराए, आज भी वो शक्तियां सर उठाए खड़ी। आप याद कीजिए कि किस तरह से उन्होंने संस्थानों के निर्माण के जरिए राष्ट्र निर्माण की गति को तेजी प्रदान की। यूजीसी हो, साहित्य अकेडमी हो, ललित कला अकेडमी हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, न जाने कितने इदारे उन्होंने खड़े किए। और आज उन संस्थानों की स्वायत्तता जिस तरह से दरकाई जा रही है, ये 17-18 की बात थी, कहा गया कि 62 संस्थानों को हम ऑटोनॉमी देने जा रहे हैं। अब ऑटोनॉमी कितना सुंदर लफ्ज है, लोग उसके लिए तरसते हैं, लेकिन ये ऑटोनॉमी नहीं थी जिसकी चाहत हम और आप रखते हैं, बल्कि फंड जनरेशन आपको खुद से करना है। और चार दीवारियां जो हैं यूनिवर्सिटीज की, उनसे आपको बाहर फेंक देना है। तो तरह तरह की शरारत चल रही है। एक जियो के नाम पर कुछ था, मैंने जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी रख दिया, उसको सेंटर फॉर एक्सेलेंस और न जाने क्या क्या। तो ये मेहरबानी जो है मुल्क के बादशाह की 2 लोगों पर, वह इस देश को तबाह करके रखेगी। हम किस संप्रभुता की बात कर रहे हैं? और पूरे आईन के प्रियम्बल में जो सबसे खूबसूरत एक्सप्रेशन है, जो मुझे लगता है, वह है व्यक्ति की गरिमा, हर इंडिविजुअल की डिग्निटी की हिफाजत जहां इंश्योर किया जा सके। आज आदमी जैसे कुछ है ही नहीं। तो मौलाना आज़ाद ने जो इंडिया विंस फ्रीडम और तमाम जो उनकी रचनाएं हैं, उनको पढ़ने के बाद पता चलता है कि उनके मानस की निर्मिति किस तरह की होती थी, किस तरह से हुई। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। मौलाना आज़ाद ने एक बार कॉल दिया और लोग रुक गए। उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंग इस मिट्टी से मजबूत होता गया कि ताजमहल का हुस्न तुम्हें पुकार रहा, दिल्ली का लाल किला कह रहा है ठहर जाओ, और लोग ठहर गए। यह जो करार था मौलाना का अपने अवाम के साथ, उस करार को हम इस तरह से तहस नहस करेंगे? हम पशेमा होने देंगे अपने ही बिरादरान को? और इसलिए हम कहीं लज्जित महसूस करते हैं जब इस तरह का अनावश्यक अनर्गल प्रलाप चलता है इस मुल्क के अंदर। लालू प्रसाद जी आए, जिस दल से मैं ताल्लुक रखता हूं, और आने के साथ हॉस्पिटल्स उन्होंने कहा कि ये तो टीज किया जा रहा है, इरिटेट किया जा रहा है। आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है, आप जाके मस्जिद में पढ़ोगे, और अपने घर में जाओ, मंदिर में जाओ। इतना ही नहीं, यूएस इंपेरियलिज्म के खिलाफ भी जब बोलने की बात आती थी, तो लेफ्ट के लीडरान जब वहां मौजूद होते थे, तो उसमें लालू प्रसाद जी का भी चेहरा आपको नजर आएगा। ट्राइड एंड टेस्टेड क्रेडेंशियल सेकुलरिज्म के प्रति तबाह हो गया वह शख्स। एक नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट हेमिंगवे का, नोबेल प्राइज मिला। उसमें एक जुमला है का मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। आदमी को तबाह किया जा सकता है, शिकस्त नहीं दी जा सकती, मात नहीं दी जा सकती। जिसने अपने जमीर का सौदा नहीं किया, जिसको अगले इलेक्शन के लिए नहीं बल्कि नेक्स्ट जनरेशन की फिक्र होती है, वही मौलाना आज़ाद का सच्चा वारिस हो सकता है। वही उनके बताए रास्ते पर चलने का एक तरह से दिखा सकता है अपनी भावना। कहने के लिए बाकी सईदा साहिबा बहुत तफसील से आपको बताएंगी, लेकिन आज जो मुल्क के हालात हैं और दुनिया भर के मुल्कों में जो स्थिति है, आप याद कीजिए पाकिस्तान में भी हाल के दिनों में क्या हुआ। हमसाया मुल्क है हमारा, हम उसको अपना जाती दुश्मन नहीं मानते। मानने वाले होंगे, मानने वाले जो वैमनस्य की खेती करते हैं। अब के ऐसा भी शजर एक लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए।
पड़ोसी हमारा बीमार, लाचार, बेबस होगा और हम चैन से रह लेंगे। लेकिन तीसरी समत का वो दबाव कि ये तो वही हो गया कि भारत के पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस में बीजेपी और कांग्रेस एक हो जाए और सरकार गठन कर ले। अरे भुट्टो परिवार और शरीफ परिवार एक हो गया, कहां गए चुने हुए नुमाइंदे? कैसे ये परिवर्तन हो गया? तो ये बहुत खतरनाक खेल चल रहा है हमारे पड़ोस में। कोई और है जो डिक्टेट कर रहा है और ये कोई सॉवरेनिटी नहीं है। और यहां भी लोग तरह तरह से जमहूरियत में जिनको नहीं पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए उन लोगों से दिलवाया जा रहा है। आपने कभी सुना है कि रिपब्लिकन की सरकार आए या डेमोक्रेट की सरकार हो तो कोई MIT को तबाह कर देता है, कोई कोलंबिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म पर गिद्ध दृष्टि डालता है, कोई हार्वर्ड को तहस नहस करने पर आमादा हो जाए, चाहे लेबर पार्टी की सरकार हो, कंजर्वेटिव की। कभी देखा है आपने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज को नोचते खसोटते हुए किसी को? वो जानते हैं कि इन्हीं संस्थानों के दम पर हमारे बच्चे पढ़ेंगे और उनके अंदर तहजीब व तमद्दुन का प्रसार होगा। ये इल्म से इनको कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए जिस तरह के लोग आज सत्ता प्रतिष्ठान पर हैं, मुझे 13वीं सदी के मशहूर ईरानी पर्सियन जो पोएट थे शेख सादी, उनकी जो किताब है गुलसिता, उसके 8वें खंड में एक शेर है कि सादिया शिराजिया इल्मे मदेह कमजादरा कमजादगर आलिम सबद सरमी जनेद उस्तादरा, कि ऐसे शागिर्द को तालीम नहीं दी जानी चाहिए जो उस्ताद का ही सर कलम कर दे। मतलब उस्तादों को भी पारखी नजर रखने की हिदायत दी गई है। कुरान कहता है इकरा पढ़ो, अल्लाह ताला का फरमान। और अरबिक में क्या बोलते हैं? उतलुल इल्म बलो काना बिस्सीन। इल्म तालीम की दुनिया में जाओ, उसको हासिल करने के लिए चाहे जितना लंबा फासला तय करना पड़े। लेकिन ये बुद्धि विरोधी लोग हैं, इनको बहुत परेशानी है। आप सोचने लगे, आर्गुमेंटेटिव इंडियन प्रोड्यूस नहीं होने देना चाहते ये। आप याद कीजिए 2014 का लाल किले से इनकी तकरीर। ये कह रहे हैं जहां जाते हैं अच्छे बढ़ई नहीं मिलते, अच्छे कामगार नहीं मिलते, कारपेंटर नहीं मिलते, लोहार नहीं मिलते। ये चाहते ही नहीं कोई PhD करे, कोई रिसर्च करे, कोई कल को दूसरा मौलाना आजाद, दूसरा जाकिर हुसैन हो, दूसरा सर सैयद हो, नहीं चाहते। इन्होंने पोर्ट्रे जो करता है दीनहीन विचाराधीन तरह से अपने नागरिकों को, तो इसलिए हम लोगों को कहीं ज्यादा विजिलेंट होकर अपने पुरखों की सीख और सबक को याद रखने की जरूरत है। और इस तरह के आयोजन का मैं समझता हूं कि यही हासिल है। मैं एक लोभ नहीं संवरण कर पा रहा हूं जब CAA और NRC का एक बहुत ही जहरीला वातावरण इस देश में ताड़ी किया गया। तो जब वो कैब था, जब वो नहीं बना था लॉ, उसी दिन पटना के बापू सभागार में हमारी पार्टी का नेशनल कन्वेंशन था। जेल में थे लालू प्रसाद जी और शरद जी मेहमान खुसूसी थे उसमें। और बीच में कोई इंटरप्ट करने जाता था, उन्होंने कहा कि तुमको पता नहीं है कि क्या हो रहा है इस देश में? मैं सिर्फ आशीर्वाद दे दूं तेजस्वी यादव को और अपनी तकरीर समाप्त कर दूं, ये मजाक चल रहा है। और उन्होंने वहां प्रियम्बल पढ़ा, बंटवाया और अपील की कि कल ही इसके खिलाफ धरना दिया जाए। और सारे RJD के लीडर्स, सिद्दीकी जी से लेकर रघुवंश बाबू जीवित थे जो मनरेगा लेकर आए, जगदा जी, तेजस्वी जी, कौन लीडर वहां नहीं थे शामिल। और शपथ ली कि नहीं, हम इस देश के ताने बाने को नहीं टूटने देंगे, और विरोध किया जम के। तो आज जो EVM के सहारे लोग कुचल रहे हैं लोगों के जज्बात को, इकबाल ने उस जमाने में कहा कि ये ठीक बात नहीं है, मशीनों की हुकूमत, ये कुचल देते हैं जज्बात को। है मौत, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, देते हैं कुचल ये जो दिल का मुरब्बत एहसास है उसको। मुझे ठीक से नहीं याद। तो मैं वो जो हम लोग गए थे जामा मस्जिद के पास और वहाँ लोग इकट्ठे होते थे, शपथ खाते थे कि नहीं, इस देश में इस तरह के कानून की हम मुखालफत करेंगे। तो मुझे याद आया कभी वो तारीख की तकरीर मौलाना की, वो
मैं बहुत जल्दी से आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, आप जानते हैं कि वो कौन सी जंजीर है जो मुझे यहाँ ले आई है। मेरे लिए शाहजहाँ की इस यादगार मस्जिद में ये इज्तिमा नया नहीं है। मैंने उस ज़माने में भी किया। अब बहुत सी गर्दिशें बीत चुकी हैं। मैंने जब तुम्हें खिताब किया था उस वक्त तुम्हारे चेहरों पर बेचैनी नहीं, इत्मीनान था। तुम्हारे दिलों में शक के बजाय भरोसा था। आज जब तुम्हारे चेहरों की परेशानियां और दिलों की वीरानी देखता हूँ तो भूली बिसरी कहानियाँ याद आ जाती हैं। तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने मेरी ज़बान काट ली। मैंने कलम उठाया और तुमने मेरे हाथ कलम कर दिए। मैंने चलना चाहा तो तुमने मेरे पाँव काट दिए। मैंने करवट लेनी चाही, तुमने मेरी कमर तोड़ दी। हद ये कि पिछले 7 साल में तल्ख सियासत जो तुम्हें दागे जुदाई दे गई है, उसके अहद शबाब में भी मैंने तुम्हें ख़तरे की हर घड़ी पर झंझोड़ा। लेकिन तुमने मेरी सदा से न सिर्फ एतराज़ किया बल्कि गफलत और इनकारी की सारी सुन्नतें ताज़ा कर दी। नतीजा मालूम ये हुआ कि आज उन्हीं ख़तरों ने तुम्हें घेर लिया जिनका अंदेशा तुम्हें सिराते मुस्तकीम से दूर ले गया था। सच पूछो तो अब मैं जमूद हूँ, मतलब स्थिर हूँ, या फिर दौरे उफ्तादा सदा हूँ जिसने वतन में रहकर भी गरीबुल वतनी की ज़िंदगी गुजारी है। इसका मतलब ये नहीं कि जो मकाम मैंने पहले दिन अपने लिए चुन लिया वहाँ मेरे बालों पर काट लिए गए या मेरे आशियाने के लिए जगह नहीं रही, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे दामन को तुम्हारी कारगुजारियों से गिला है, मेरा एहसास ज़ख्मी है और मेरे दिल को सदमा है। सोचो तो सही, तुमने कौन सी राह इख्तियार की, कहाँ पहुँचे और अब कहाँ खड़े हो। क्या ये खौफ की ज़िंदगी नहीं, और क्या तुम्हारे भरोसे में फ़र्क नहीं आ गया है? ये खौफ तुमने खुद ही पैदा किया है। अभी कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब मैंने तुम्हें कहा था कि 2 कौमों का नज़रिया मर्ज़ मौत का दर्जा रखता है, इसको छोड़ दो। जिन पर आपने भरोसा किया वो भरोसा बहुत तेज़ी से टूट रहा है। लेकिन तुमने सुनी की अनसुनी सब बराबर कर दी और ये न सोचा कि वक्त और उनकी रफ्तार तुम्हारे लिए अपना वजूद नहीं बदल सकते। वक्त की रफ्तार थमी नहीं, तुम देख रहे हो। जिन शहरों पर तुम्हारा भरोसा था वो तुम्हें लावारिस समझकर तकदीर के हवाले कर गए हैं। वो तकदीर जो तुम्हारी दिमागी मंशा से जुदा है। अंग्रेज़ों की बिसात तुम्हारी ख्वाहिशों के खिलाफ उलट दी गई और रहनुमाई के वो बुत जो तुमने खड़े किए थे वो भी दगा दे गए। हालांकि तुमने सोचा था ये बिछाई गई बिसात हमेशा के लिए है और उन्हीं बुतों की पूजा में तुम्हारी ज़िंदगी है। मैं तुम्हारे ज़ख्मों को कुरेदना नहीं चाहता और तुम्हारे इज़्तिराब में मज़ीद इजाफा करना मेरी ख्वाहिश नहीं है। लेकिन अगर कुछ दूर माजी की तरफ पलट जाओ तो तुम्हारे लिए बहुत से गिरहें खुल सकती हैं। एक वक्त था कि मैंने हिंदुस्तान की आज़ादी का एहसास दिलाते हुए तुम्हें पुकारा था और कहा था कि जो होने वाला है उसको कोई कौम अपनी नहूसियत से रोक नहीं सकती। हिंदुस्तान की तकदीर में भी सियासी इनकलाब लिखा जा चुका है और उसकी ग़ुलामी की जंजीरें 20वीं सदी की हवाए हुर्रियत से कटकर गिरने वाली हैं। और अगर तुमने वक्त के पहलू ब पहलू कदम नहीं उठाया तो फ्यूचर का इतिहासकार लिखेगा कि तुम्हारे गिरोह ने जो 7 करोड़ मुसलमानों का गोल था, मुल्क की आज़ादी में वो रास्ता इख्तियार किया जो सफ़ा हस्ती से ख़त्म हो जाने वाली कौमों का होता है। आज हिंदुस्तान आज़ाद है और तुम अपनी आँखों से देख रहे हो वो सामने लाल किला की दीवार पर आज़ाद हिंदुस्तान का झंडा शान से लहरा रहा है। ये वही झंडा है जिसकी उड़ानों से हाकिमा गरूर के दिल आज़ाद कह लगाते थे। ये ठीक है कि वक्त ने तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक अंगड़ाई नहीं ली, बल्कि उसने एक कौम के पैदाइशी हक़ के एहतराम में करवट बदली है। और यही वो इनकलाब है जिसकी एक करवट ने तुम्हें बहुत हद तक खौफजदा कर दिया है। तुम ख्याल करते हो तुमसे कोई अच्छी शय छिन गई है और उसकी जगह कोई बुरी शय आ गई है। हाँ, तुम्हारी बेकरारी इसलिए है कि तुमने अपने आप को अच्छी शय के लिए तैयार नहीं किया था और बुरी शय को अपना समझ रखा था। मेरा मतलब गैर मुल्की गुलामी से है जिसके हाथों तुमने मुद्दतों खिलौना बनकर ज़िंदगी बशर की। एक वक्त था जब तुम किसी जंग की आगाज की फ़िक्र में थे और आज उसी जंग के अंजाम से परेशान हो। आखिर तुम्हारी इस हालत पर क्या कहूँ। इधर अभी सफ़र की जुस्तजू ख़त्म नहीं हुई है और उधर गुमराही का ख़तरा भी दरपेश आ गया। मेरे भाई, मैंने हमेशा सियासत की ज़्यादतियों से अलग रखने की कोशिश की है। कभी इस तरफ कदम नहीं उठाया क्योंकि मेरी बातें पसंद नहीं आती।
लेकिन आज मुझे जो कहना है उसे बेरोक होकर कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान का बंटवारा बुनियादी तौर पर गलत था। मजहबी इख्तलाफ को जिस तरह से हवा दी गई उसका नतीजा और आसार यही थे जो हमने अपनी आँखों से देखे और बदकिस्मती से कई जगह पर आज भी देख रहा हूँ। पिछले 7 बरस के हालात दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं और न उससे कोई अच्छा नतीजा निकलने वाला है। अलबत्ता मुसलमानों पर जो मुसीबतों का रेला आया है वो यकीनन मुस्लिम लीग की गलत क़यादत का नतीजा है। ये सब कुछ मुस्लिम लीग के लिए हैरत की बात हो सकती है, मेरे लिए इसमें कुछ नई बात नहीं है। मुझे पहले से ही इस नतीजे का अंदाज़ा था। मैंने तुम्हें हमेशा कहा और आज फिर कहता हूँ कि नफ़रत का रास्ता छोड़ दो, शक से हाथ उठा लो और बदअमली को तर्क दो। ये 3 धार का अनोखा खंजर लोहे की उस दुधारी तलवार से तेज़ है जिसके घाव की कहानियाँ मैंने तुम्हारे नौजवानों की ज़बानी सुनी है। ये फरार की ज़िंदगी जो तुमने हिजरत के नाम पर अख्तियार की, उस पर गौर करो, तुम्हें महसूस होगा कि ये गलत है। और आखिर में जो उनकी बात थी उसके साथ मैं इसको ख़त्म करूं। अजीज़ों, मेरे पास कोई नुस्खा नहीं है, वही 1400 बरस पहले का नुस्खा है। वो नुस्खा जिसको कायनात का सबसे बड़ा मोहसिन मोहम्मद साहब लाया था, और वो नुस्खा है कुरान का ये ऐलान, बददिल न होना और न गम करना। अगर तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब होगे। आज की सोहबत ख़त्म हुई। मुझे जो कुछ कहना था वो कह चुका, लेकिन फिर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ, अपने हवास पर काबू रखो, अपने गिरदो पेश अपनी ज़िंदगी के रास्ते खुद बनाओ। ये कोई मंडी की चीज़ नहीं है कि तुम्हें ख़रीद कर ला दूँ। ये तो दिल की दुकान ही में से अमाल की नकदी से दस्तयाब हो सकती है। वस्सलाम अलैकुम। और यही जो मौलाना की अपील थी, मैं समझता हूँ उस वक़्त जिस तरह के ख़तरे को वो महसूस कर रहे थे, आज उसी तरह से पीसफुल को एग्जिस्टेंस को दरकाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है। हम सब विवेक के साथ चल सकें, न कोई हमारे स्वाभिमान को कुचले और न हम किसी तंगजहनी के शिकार हों। आज तो वजूद को बचाने का प्रश्न है और इसीलिए आज कहीं ज़्यादा उदासी लोगों के चेहरों पर है। हम उस उदासी के दौर को समाप्त कर सकें, यही आज के इस कार्यक्रम की सफलता होगी। और हर किसी को अपने हिस्से का पहाड़ तोड़ना है, तभी मौलाना को कोई सच्ची खिराज अकीदत हम पेश कर पाएंगे। जो इब्न अरबी कहते थे कि ये दुनिया एक मदरसा है और हम सब तालिबे इल्म हैं, तो एक दूसरे से हम कुछ इसी तरह से सीखते रहें और अक्सर आमिल बैठें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपने बहुत ही